नमस्कार विद्यार्थियों। अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय, और वहाँ अपन ने कुछ त्रिकोणमिति का परिचय, इसके नाम के बारे में जाना और एक सवाल किया था। अब आगे अपन कंटिन्यू पढ़ते हैं। प्रश्नावली 8.1 एक क्वेश्चन अपन ने वहाँ कर लिया था। प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से अपन स्टार्ट करते हैं। नाम था त्रिकोणमिति का परिचय। चलो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर दो आपका था आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको एक आकृति दे रखी है, यानी एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, जिसमें ये भुजा है 12 सेंटीमीटर और ये भुजा है 13 सेंटीमीटर। देखिए पीछे मैंने बताया था कि आपको एक समकोण त्रिभुज दी जाएगी। समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसी त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, जिसकी दो भुजाएं आपको प्रश्न में दी जाएंगी। एक भुजा आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ आपको जैसे इसके सामने कर्ण दे दिया, यह आपका लंब, तो आपको आधार नहीं दिया। तो सबसे पहले अपन आधार ज्ञात करेंगे, और आधार आपको पता है कौन सी प्रमेय से करोगे। यहाँ जैसे आपको कर्ण दिया है, कर्ण बराबर है 13 सेंटीमीटर, लंब दिया है 12 सेंटीमीटर, तो हम आधार ज्ञात करेंगे सर्वप्रथम। और आधार करेंगे कौन सी प्रमेय से? आधार करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो आधार के लिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी? प्रमेय क्या होगी कि आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो जो मान दिया आप उसको रख दीजिए। यहाँ कर्ण आपको दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 169, माइनस 12 का स्क्वायर है 144। जब 169 में से 144 घटाएंगे तो 9 में से 4 गए 5, और 6 में से 4 गए 2, 1 में से 1 गया 0। तो आपका आधार स्क्वायर आ गया 25, लेकिन अपन को आधार चाहिए। तो जैसे ही आधार का स्क्वायर इधर जाएगा वो किस में बदल जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 25। तो अंडर रूट का मान आपको पता है, तो आपका आधार हो जाएगा, आधार आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से कोई भी आपको एक आकृति देगा, आकृति में कोई दो भुजाएं देगा, एक भुजा अज्ञात होगी, उसको अपन पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, जिस प्रकार से अपन ने आधार यहाँ से निकाल लिया। इस प्रकार से हमें पता लग गया कि आधार कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। अब जो भी हमें ज्ञात करना है वो हमें तीनों भुजाओं की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं।
तो देखिए आधार यहाँ हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपन को करना है tan p माइनस कोट r, ये हमें यहाँ से ज्ञात करना है। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ कोण p है, यहाँ कोण r है। कोण p और r की वजह से आधार लंब अपने आपस में बदलते रहते हैं। जैसे ही कोण p लेंगे, p के जस्ट सामने मैंने आपको बताया था ये लंब बन जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। तो tan के लिए ये लंब, ये आधार, कोट r ये हो जाएगा, इसके सामने ये लंब बन जाएगा, उस टाइम ये आधार हो जाएगा। तो देखिए tan से सबसे पहले लाल बटा कक्का में चलेंगे, लाल बटा कक्का। tan तीसरे नंबर पे आता है तो लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब बटा आधार माइनस कोट r। कोट r आपको पता है इसका उल्टा होता है आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। तो अपन देखेंगे इसमें लंब क्या है, कोण p के जस्ट सामने लंब है 5, तो रख दीजिए 5 बटा आधार हो जाएगा 12 माइनस कोट r के लिए ये लंब और ये इसके लिए आधार। तो अब लंब हो जाएगा 12 और आधार हो जाएगा 5। लेकिन इसमें क्या विपरीत है, आधार पहले और लंब बाद में। तो आधार अब कौन सा हो जाएगा आपका 5 और लंब वही हो जाएगा इसका 12, क्योंकि r के जस्ट सामने ये हो गया आपका लंब और ये आधार। तो आधार पहले 5 और लंब 12। और 5/12 माइनस 5/12 आपको सबको पता है, सेम राशि में से अगर कोई उसका विपरीत घटाया जाए तो क्या आता है 0, यानी 5/12 में से 5/12 गए तो क्या आ जाएगा आंसर 0। इस प्रकार से आप tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत ईजी था। आपको भी एक ही ध्यान रखना है, दो राशियां देगा, एक पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद आपको लाल बटा कक्का और जिस प्रकार से कोण दिया उस प्रकार से मान रख दीजिए। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हल होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 तो हो गया, सॉरी 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है यदि साइन ए बराबर दिया है आपको 3/4 हो तो 3/4 हो तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कोस ए व tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन को साइन ए दिया गया है, साइन ए के प्रकार से अपन लाल बटा कक्का में चलेंगे और उससे देखते हैं आधार कर्ण लंब में से किस किस का मान दिया गया है। तो जैसे ही साइन दिया गया है, साइन ए बराबर 3/4, तो अपन लगाते हैं लाल बटा कक्का। और लाल बटा कक्का से आपको पता है साइन में पहला मान ही होता है लंब बटा कर्ण। तो आपका ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4। तो अपन पाइथागोरस प्रमेय के लिए पहले आकृति बनाते हैं। जैसे एक त्रिभुज बना लिया ABC, इसमें ये कौन हो गया आपका B 90 डिग्री। तो साइन ए के हिसाब से लंब बटा कर्ण, साइन ए दिया है तो ए के जस्ट सामने ये लंब हो गया आपका, तो लंब हो जाएगा 3 और कर्ण आपका फिक्स है 4। तो हमें ये मानो कि आधार ज्ञात करना है, यहाँ भी
आधार अपन ज्ञात करेंगे। तो आधार के लिए वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, जैसे अभी अपन ने देखा था, आधार के बराबर वही आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण आपका है 4 का स्क्वायर माइनस लंब आपका है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो 16 में से 9 गए तो आपको पता है कितने बचेंगे, 7। तो आपका आधार हो जाएगा, इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, अंडर रूट में। तो आपका आधार आ गया अंडर रूट 7। इस प्रकार से अपन दो जब भुजाएं पता है तो एक पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ये इधर मान चल रहा था आधार स्क्वायर का, आपको पता है ऊपर से। तो आधार आ गया अंडर रूट 7। जब आधार आ गया तो आधार, लंब और कर्ण तीन भुजाएं पता हो गई। अब किसी का भी अपन मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां लिख दीजिए इसका मान जो भी है अंडर रूट 7। देखो अब हमें पूछा है नंबर 1 तो कोस ए। कोस ए वही लाल बटा कक्का से लगाएंगे। पहला मान साइन का, दूसरा कोस का, तीसरा टेन का। कोस का हो गया ए बटा के, और ए बटा के का आपका पता है आधार बटा कर्ण। कोस ए, ए के जस्ट सामने ये लंब, ये आपका आधार और वो कर्ण। तो आपको कोस ए का मान चाहिए तो आधार बटा कर्ण वही रहेगा। आधार हो गया अंडर रूट 7 बटा कर्ण हो गया 4। इस प्रकार से अपन को दूसरा मान चाहिए tan ए, और tan ए से लाल बटा कक्का में चलो, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो ए के सामने लंब ये हो गया ये 3, आधार हो गया अंडर रूट 7। तो tan ए का मान हो गया लंब बटा आधार, तो लंब बोले तो 3, आधार बोले तो अंडर रूट 7। इस प्रकार से आपके दोनों मान हो गए। तो इस प्रकार से अपन ने 2 क्वेश्चन किए यहाँ। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ही सरल थे। विशेष आपको ध्यान रखना, एक पाइथागोरस प्रमेय और दूसरा लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का में पहला मान साइन, कोस और टेन। इस प्रकार से त्रिकोणमिति कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय से 2 भुजाएं देगा, एक भुजा ज्ञात निकालनी है, और विशेष ध्यान कोण पे रखना है। कोण के जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा लंब और उसके पास वाली आधार। हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण। इस प्रकार से अपन ने 2 सवाल किए। कैसा लगा कमेंट में बताना और अपने दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद।